अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल वैसे ही एक्सपेरिमेंट इसका परफॉर्म किया गया था जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में परफॉर्म किया गया था बाय विलियम क्रुक। 1886 में गोल्डस्टेन ने क्या किया, उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के साथ उन्होंने इलेक्ट्रोड लिए, बैटरी अटैच की और जी उसको लो प्रेशर दिया। ठीक है, उसमें चेंजिंग कहाँ पे थी? चेंजिंग थी यहाँ पे हमारे पास। उन्होंने जो कैथोड लिया ना, गोल्डस्टेन ने जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड ले लिया। ठीक है, और एक केमिकल पेस्ट कर दिया जिंक सल्फेट, जिससे पता चला कि प्रोटॉन की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किस तरह से हुआ था? बैटरी का करंट दिया गया, ठीक है, हाई वोल्टेज दिया गया, लो प्रेशर पे। फिर जब उन्होंने देखा एक फ्लोरेसेंस जो प्रोड्यूस हो रही है ना, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं, फ्लोरेसेंस कुछ ऐसा भी है कि जो बैकवर्ड मूव कर रहा है और इन होल्स में से पास हो रहा है। अब उन पार्टिकल्स को किसका नाम दिया गया? प्रोटॉन का नेम दिया गया। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। और ये प्रॉपर्टी में भी इसके ऐड है कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, प्रोटॉन भी स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन होती है? ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। और इसके एक एग्जांपल से भी समझा जा सकता है कि यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन का एटम ले लेते हैं, ये देखें, हाइड्रोजन एटम हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 1 होता है। ठीक है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में। जैसे ही वोल्ट दिया गया उसको, ठीक है, यहाँ से जो उसका लास्ट यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन था वो नॉकआउट हुआ। ठीक है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई एनोड की तरफ। पीछे हमारे पास क्या बच गया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। और उसकी प्रोटॉन की मूवमेंट कैथोड की तरफ होना स्टार्ट हो गई, और वो कहाँ से पास होने लग गए? इन होल्स में से पास होने लग गए। अब होल्स में से पास होने के बाद हमें किस तरह से पता चला था प्रोटॉन के बारे में? इस जो हमने जिंक सल्फेट जो केमिकल लगाया हुआ था उससे हमें पता चला था कि यहाँ से पास होके कोई चीज़ आ रही है। ठीक है, और उन पार्टिकल्स का क्या नाम था? प्रोटॉन नेम दिया। प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ लेते हैं। दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू कैथोड रेज। ठीक है जी, ये रेज क्या होती हैं? स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, प्रूफ दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। यानी कि इनकी डिफ्लेक्शन ने बताया हमें कि इन इन पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन ने हमें बताया कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है जी, द नेचर ऑफ कैनाल रे। अब कैनाल रे हमने किसे कहना है? कैनाल रे, ये जो पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट हुई है बैक साइड पे, इसको कह रहे हैं। ठीक है, इन होल्स में से जो पास हो रहे हैं। द नेचर ऑफ कैनाल रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखें, हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, हमने उसमें कहा था कि कोई भी अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब में एयर है तो वो डिपेंड नहीं करती इस पूरे एक्सपेरिमेंट पे। लेकिन जो हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है उसमें नेचर जो है गैस की वो डिपेंड करती है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब पे। दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। बिल्कुल जी, ये रेज एनोड से प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। ठीक है जी, और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।